अच्छा राजा साहब, वो जी ना तजवीज़ अंडर कंसिडरेशन रखने अंडर कंसिडरेशन ठीक है, क्योंकि 3 मेंबर्स का वो देते रेजर्वेशन है, इतराज नहीं लेकिन रेजर्वेशन ने उन्होंने मनन प्यारा, लेकिन 3 ने गल की है तो बाकी चुप ने हाँ तो हाँ किसी ने मिलाई, तुम लेफ्ट राइट दोनों पासे देख लो, हाँ में हाँ किसी ने नहीं मिलाई, 3 ने फौरी तौर पर कान में इतराज किया या इशारता ने इतराज किया। इसके ऊपर भी कमेटी आप बना लें, आप उस कमेटी से जो ना आप कमेटी कैसे बनाएं कि आप फर्दन अपने जो दोस्त हैं, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दोस्त बताऊंगा 5-6, उनसे आपने रब्ता करना है, फोन पे कर लें, वैसे मिल के कर लें, ठीक है। तो उस जो है ना उसके बाद फैसला कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं उसमें कह रहा हूँ मुझे जाती तौर पर कोई इतराज नहीं। मैं 2 दफा उनको जिले में बुलाने का मकसद भी ये था कि जिले में आते घुल मिल जाते और थोड़ी सी कारकर्दगी शो करते, हमें उनकी एटीट्यूड का पता चल जाता तो फौरन ले आते, बजाय इसके कि सुप्रीम में लाके हम तजर्बा करते हैं, हम जिले में बुला के 2-3 मीटिंग में उनको ऑनर देते, इज्जत देते, रिस्पेक्ट देते और उसके अकॉर्डिंगली फिर फैसला करते, क्योंकि जब उन्होंने ना अपने उसकी योद्धा भी रखनी और फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से सबने चलना, तो ये सब लोग डिजर्विंग है। सब हमारे नए मेंबर बने थे, उनको अभी कोई हमने ऐसा होता नहीं दिया, उन्होंने ये अभी रबी अव्वल का आ रहा है प्रोग्राम, उसके आगे दूसरे तीसरे प्रोग्राम आ रहे हैं, उनकी कारकर्दगी देखेंगे, जो उनके लायक होता होगा, नायब सदर का होगा, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का होगा और यहाँ कोई भी होगा, हम उनको वोटा देंगे, सामने बैठे हैं, हाउस के अंदर बैठे हैं ना, वो उनको वोटा देंगे, वहां से वो अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करेंगे और साबित करेंगे कि वो कौन सा ओहदा डिजर्व करते हैं। ऐसी बात है ना। हाँ जी, नहीं मैंने तो बुलाया था, मैं तो हाउस में बात ओपन, मैं तो हाउस में ओपन करके बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपने नाम पेश कर दिया, लिहाजा बात करना हमारा फर्ज है। एक मीटिंग में बुला के सारे मैं समझना फर्ज है कि अपने आका की आमद का जैसे जुड़े ऐसे भी पुराने पाक फल जाफरा बंदा अगर जोड़ा पुराने पाक का नफल खोलिया जाए तो यही दसिया कि बंदे खुदा तेरे को सवाए तेरी साध है, वह मालक भी अल्लाह है, तो तेरे तो दुनिया तो जी सब तो वड्डी रहमत है, वो वास्ते अपना सब कुछ लुटा, मैं समझदा एक उम्मती व सरकार तो वध कोई नहीं, तो यही कहा गया कि गरीबों खाना खो, चरागा करो, ठीक है जी, तो सरकार की याद करो, तारीफ करो, होनी चाहिए प्रोग्राम वास्ते अगे भी इस होंगे, राजा साहब जानते हैं कमेटी तरतीब है, वो भी दे दो तो तहत प्रोग्राम इंशाअल्लाह जी करने में जे महफिल ना का रखना है तो वो जिम्मेदारी सामने देती है, जिस तरह को प्रोग्राम अच्छे हाल जी अपना
चौड़ा साहब के घर ही जो अगे प्लाट है वो इंतजाम करने उस कोई भी बंदा ही बुला के ऐसा इफ्तार करा ली तो एक दो नाथ खां हो जाए पूरा यह प्रोग्राम हो जाए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा करने की कोशिश अपने दोस्त हो गए तो नाम मेहमान हो इस तरह प्रोग्राम करके पहले भी अपने तमाम साथियों का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने मेरी इज्जत अफजाई की इतने आके तो बाकी ईद मिलादुन नबी के हवाले नाल असी सारे बड़े पुरजोश हाँ बासीयत मुसलमान और अलहमदुलिल्लाह असी सारे आशिक रसूल भी हैं गुनाहगार होना या नेक होना एक अलग फेल है लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत है ना वो सब कुछ कामन है वो किसी किसी को तफरीक नहीं कर सकते तो असी इंशाअल्लाह ताला पूरे जोशो खरोश के नाल ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम है सिटीजन फ्रंट के प्लेटफॉर्म पर इंशाअल्लाह ताला अली बिलाल जोड़ा साहब की ख्याल जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। इस बात मेरे ख्याल नबी सामने कुरान में जाते कोई लिखन तो हो नहीं सकती लेकिन इजहार करना सर में नहीं आता है एक पर्सन ने गल की तो मेरे हाल में नबी सर ने गालों देखा कोशिश करते हैं रोकर खड़े होने शुरू कर एक मेरा रब का इल्ज़ाम एक कलमा गो जो बंदा है वो एक खास अंदाज है कि नबी सर सामने मर मिटने तैयार हो जाते हैं ये गिला भी ये चीज़ कर रही है तो यही देख रही है कि इन्होंने जी मोहब्बत नबी है ना तो ना घटा सकते हैं तो ना ही घट तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम करने तो बड़ा अच्छा है शेख साहब ने बेहतर दे ही असी कर लिए अधिकारी उन्होंने कोई मशा कर मीटिंग कर लो लेकिन मुझे ना खाने ना बड़े मखसूस किस्म ने एक मतलब बड़ा प्यारा ना खानी है ने एक दो बच्चे जिन्होंने अस्सी कोई जेड़ा मेरा मकसद जिन्होंने अस्सी कोई खिदमत उस अंदर कोई वो जो पढ़ो ना तो पता है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने जा रहे हैं अपने अफसर ने उनका बड़ा प्यारा अंदाज होता है साढ़े महफिल के रोलों के होंगे बाकी अच्छे एक दो ना देख करूँगा इंशाल्लाह जेड़ा रुवाए ना भांजदा जेड़ा जेड़ा रुवाए नारा जिस हुक्म होएगा इंशाअल्लाह ताला करांगे पाक का जरा ना वो के मोहब्बत खत्म हो ही नहीं सकती ना किसी दे इंशाअल्लाह ताला से सब इकट्ठे हो गए जो बेहतर होगा करांगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ए किसी दौर च ही पढ़ते हैं 12 फात जो छोटे होते हैं ना इतने पालिया पांचवी तो उसके नाल थोड़ा जाके एक सुरपुरी भी पई होंगी चंदा पराए 12 वफात क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी इत्थे में ते पैदाइश भी इत्थे ठीक है और तरीखा कन्फर्म नहीं जरा 12 रुपये लवल जरा नहीं ये कन्फर्म नहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है भी 9 रुपये लवल भी पैदाइश की जाती है 12 वफात है लेकिन मैं हूँ बैठे मैंने ख्याल है कि अपने प्यो की बरसी का तो बड़े मैसेज में करना तो सर्वे का नातवा तो कोई उत्तर दिया सालगिरह करने ते अपने आका दी भी करो हुंदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंशाअल्लाह ईद मुबारक का प्रोग्राम सी मनावांगे ते इंशाअल्लाह ताला जो साढ़े तो में भी आया जानी माली असी वो भी पेश करांगे ते अली का सिटीजन फ्रंट दे इंशाअल्लाह तो जिस तरह से के मेंबर्स ने किया फिर उसी तरीके से उन्होंने क्वेश्चन में प्रोग्राम होएगा इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जो भी मामला है अच्छी तरीके से जी तजवीज़ शेख साहब ने पेश की है बड़ी अच्छी है मैं कहना वो भी अमल किया जाए तो ना जलूस भी शामिल होया जाए सिटीजन फ्रंट के प्लेटफॉर्म तो दोनों काम जोड़े ने वो बड़े अच्छे ने तो साडा कामन नाल जिस सब दोस्तों ने जो फरदन फरदन अपने ख्यालात का इजहार किया मैं तायद करना उन्होंने कि बिल्कुल सानू अपने प्लेटफॉर्म तो सिटीजन फ्रंट के प्लेटफॉर्म को इनू बड़े अच्छे तरीके बनाना चाहिए
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਇਦ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ